बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडियो 2.5 और मिनी बस के साथ अनवर मकसूद जिंदा आपकी खिदमत में। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मिनी बस ट्रांसपोर्ट का अटूट अंग है। आज हम ट्रांसपोर्ट पे बात करेंगे और सिर्फ मिनी बस पर। ड्राइवर का जिंदगी भी अजब खेल है। मौत से बच गया तो सेंट्रल जेल। बात यह कि मिनी बस पे लिखे हुए शेरों में वजन इस वजह से नहीं होता कि मिनी बस में मुसाफिरों की वजह से काफी वजन होता है। यही वजह है कि मिनी बस के शायर वजन का ख्याल नहीं रखते। बस जो मोड़ी जोर से पहिया निकल, आगे आगे देखिए होता है क्या। बताऊं तुझको मुसलमान की जिंदगी क्या है, कभी बस से बाहर कभी बस के नीचे। ये जो अशार हैं ये बड़े गजब के अशार। मिनी बसें नैहर से आए हुए पीले जोड़े पहने, सजी सजाई नव ब्याहता दुल्हन की तरह पुती पुताई, लाइटें आंखों की तरह रोशन, दो पराले डाले हुए। बस स्टॉप पे खड़े हुए मुसाफिरों को किसी बदतमीज बहू की तरह नजरअंदाज करते हुए इस शहर की सड़कों पे दंदनाती। ये किसी के बस में नहीं, ना सरकार के ना पुलिस के। आज मेरे जितने मेहमान हैं उनका ताल्लुक इसी बस से। मैं अपने पहले मेहमान को बुला रहा हूं। ये ड्राइवर है और गलती चाहे किसी की भी हो, मुश्किल इन पर पड़ती है। ख़वातीन और हज़रात, मिनी बस के ड्राइवर गुलाब खान बेकाबू। क्या चक्कर है ये चक्कर क्या है? गियर बॉक्स भी नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं है, खाली कुर्सी रखा हुआ है। ऐसा लगता है स्टील मिल का बस है। आजाद, बात सुनिए, ये बस नहीं है, ये स्टेज है। ये स्टेज है यारा, मेजबान खाना। बात ये है कि ये शहर भी एक स्टेज है जिसमें ड्राइवर लोग जो है वो ओवर एक्टिंग का बजाय ओवरलोडिंग करता है और अपना जान बचाने का लोगों से कोशिश करता है। आप तो एक्टर हैं। बस यारा मुसराशाही नहीं मानता है। ये यारा वगैरह के जरा सा परहेज करें ऐसे लफ्जों से। ये आप कब से चला रहे हैं? क्या मिनी बस? जब मिनी नवा था। अच्छा, ये बताइए, हाँ, किससे सीखा? हमने क्या सीखा? किससे सीखा? बड़ा चाचा से। बस चलाना? नहीं, नसवार का ना। नहीं, ये मैं बस चलाने की बात कर रहा हूँ। ये डिबिया जो है ना,
इसको छुपा दें, क्यों? क्योंकि ये भी सेहत के लिए मुज़र है। ये किसने बोला? वजारत सेहत। सेहत के लिए जितना वजारत मुज़र है उतना कोई चीज मुज़र नहीं है। तुमको मालूम नहीं है मेजबान खाना ये बड़ा जालिम चीज है। ये जालिम वगैरह आप मत कहें। अच्छा ये बताएं कि किससे सीखा क्या चीज? ये बस ड्राइवरी करना? आपको बस चलाना आता है? मेरा बस चलाना किसको आता है यार? बस चलाना किसको आता है? ड्राइवर ही को जो न समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। देखिए ये मेरा आपका प्रोग्राम नहीं है, ये पूरी कौम देख रही है। ठीक है, तो जरा सा हम बात करते हैं। आप ड्राइवर कैसे बन गए? लाइसेंस मिलने के बाद। ये एक लंबा स्टोरी है मेजबान खान, एक लंबा स्टोरी है। मैंने 3 लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। एक वो शक्कर का लाइसेंस के लिए, एक वो दूसरा अठे का लाइसेंस के लिए, और एक पिस्तौल का लाइसेंस के लिए। देखो इन्हें खाना खराबी, देखो जिस चीज का जरूरत था उसका लाइसेंस दिया नहीं मेरे को, और जिसका जरूरत नहीं था वो लाइसेंस दिया डिलीवरी का। और एक दफा दे दिया तुम खामोश हो जाओ। रोजाना टेलीफोन करता है, रोजाना टेलीफोन करता है, गुलाब खान आओ ना और लाइसेंस लेके जाओ ना, और आओ ना लेके जाओ ना। इतना लाइसेंस है मेरे पास, इतना। जिस दिन खाली टाइम होता है अपने दोस्तों के साथ में वही लाइसेंस से ताश खेलता है। आप ड्राइवर? नहीं, किधर ड्राइवर है यार। मेरा तो मैं ड्राइवर का बाप है, मैं ड्राइवर का बाप है। मेरा बेटा भी मिनी चलाता है और मेरा ड्राइविंग स्कूल भी है। ये बेटा कहाँ चला रहा है मिनी? सर्कस में। बेटा सर्कस में मिनी चलाता है? सर्कस में। कैसे? वो गोले का मौत में मिनी चलाता है। गोले का मौत में मिनी? तो समझा नहीं। मेरा मगज घूम गया। वो क्या मौत का गोले में मिनी चलाता है? खाली खाली चलाना कौन सा मजाक बात है? वो तो मुसाफिरों से भरा हुआ चलाता है। ये तो असल कमाल है। गाना सुनने का शौक है आपको? बहुत है। सच्ची बात जो अंदर का बात है बहुत है, लेकिन कहीं और जाके सुनने का नहीं। आप मेरी बात सुनो। यहाँ की गाने वालियों में आपको कौन कौन पसंद है? एक तो शिकी। नहीं, गाने वालियों में। ये लोग कौन है? ये गाने वाला है? नहीं। ये गाने वाला है तो गाने वाली का तरह काय को गाता है? नहीं। ये शिकी है, ये भी अच्छा है। ये आलमगिरी है, वो भी अच्छा है। और वो एक क्या चुकरा है, वो जुनेदी जमशेदी। दिल दिल पाकिस्तान। क्या कर रहे हैं आप बैठिए, मत करिए, ऐसी बुरी बात नहीं। देखो इसमें कोई बुरा बात नहीं है। ये याद रखो कि यार इंसान को अपना मुल्क से, अपना वतन से मोहब्बत करने का अपना अपना तरीका होता है। चोकरा अच्छा गाते हैं। हम आपको इस वक्त एक गाना सुना रहे हैं। किससे? मिन्नी बेगम। उसने गाना शुरू किया क्या? मिन्नी बेगम है, इनको हम बुलाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मिनी बस में जितने कैसेट्स बजते हैं, जितनी म्यूज़िक बजती है, आप सुनते होंगे, उसी को सामने रखते हुए हमने इस वक्त दावत दी है। तशरीफ लाती हैं मिन्नी बेगम। गाना सुनते जी मिन्नी बेगम। एक बार बस चला दो, एक बार बस चला दो, एक बार बस चला दो, एक बार बस चला दो। छत्तीस भर गए हैं, 2-4 मर गए हैं, 2 हाथ मेरे अपने जाने किधर गए हैं। वो देखो मेरा मामा
ख़वातीन हज़रात, स्टूडियो 2.5 के अगले मेहमान हैं जो मिनी में बैठते हैं, यानी मुसाफिर, इस शहर के सबसे बेबस आदमी। मजबूरी है, ट्रांसपोर्ट का यहाँ प्रॉब्लम है, बैठना पड़ता है, और जब ये लोग घर वापस आ जाते हैं तो घर वालों को यकीन नहीं आता कि मिनी से भी कोई वापस आ सकता है। तशरीफ ला रहे हैं हयात अहमद। सलाम। किधर जाना है तुमको? इंचोली। आप जरा पूरी कुर्सी पे बैठिए। अरे 15-20 बरस हो गए हैं इसी तरह बैठते हुए। रोजाना इंचोली से टावर, टावर से इंचोली। पूछ के बैठना चाहिए, ये W3 थोड़ी है। इंचोली से टावर, टावर से इंचोली। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बस नहीं है। आप मुझे जरा बात करने दें। हाँ, करो करो, बात करो। अरे भाई हम मिनी बस से हैं, मिनी बस की वजह से हुआ है भाई ये सब कुछ? हाँ। तो मुझे बताइए ये सब कुछ कैसे हुआ मिनी की वजह से? अजी बस क्या बताएं, हम इंचोली से मिनी में बैठे हुए। अभी ये बोलेगा कि मैं खूबसूरत हूँ। खान साहब जरा प्लीज। आप यकीन मानिए हम पहले बहुत खूबसूरत थे। ये सब बस बिल्कुल भर चुकी थी। जी जी। कंडक्टर आवाज लगाए चला जा रहा है, सदर सदर, जिस पर हमने कहा भाई काहे को चीख रहे हो? 10-15 आदमी वैसे ही ज्यादा हो गए। लालू खेत में मनहूस ने 12 और भर लिए। जी जी, आप जी प्लीज। अनवर साहब जी। वो जो 12 आदमी ताजा ताजा बस के अंदर आए, जी। अंदर आते ही बेबस हो गए। 2 ठो हमरे गोद में और 1 ठो हमरे कंधे पर। वो जो 2 ठो हमरे गोद में बैठे थे, 1 ठो आते के साथ का हुआ हमरे सीने पर सर रख के इत्मीनान से सो गए। और वो जो हमरे कंधे पर थे, जरा उनका सुनिए। भारी भरकम ब्रीफ केस हमरे सर पर रख दिया और उसमें से कागज निकाल कर कुछ लिखने लगे और कह रहे हैं चचा हिलिएगा मत, हम जरा फार्म वार्म फिलअप कर रहे हैं। और वो तीसरे का सुनिए जो इधर हमरे पास जो बैठा हुआ था, इधर हमरे गोद में, अरे भैया उसके तो दोनों हाथ उससे कहीं भी छड़ गए थे। हमसे कहने लगा हमरे उल्टे कान में खुजली हो रही है, खुजला दी। अजीब परेशानी के आलम में थे। एक साहब से हमने कहा भाई हमारी सांस रुक रही है, तो कहने लगा वो घबराइए मत, आप इत्मीनान से बैठिए, सांस हम ले रहे हैं। हम कसम खा रहे हैं अनवर मकसूद साहब कि वो जो कंडक्टर जो था बस में 1 पाँव अंदर था और 3 पाँव बस से बाहर, और ऊपर से आदमी धड़ाधड़ भरे चला जा रहा है, भरे चला जा रहा है। आपको उतरना कहाँ था? जी कहाँ उतरना था ये हम आपको क्या बताएं। अरे जहाँ उतरना था वहाँ ड्राइवर साहब इज्जत माफ जो हैं उन्होंने आवाज लगा दी कि पहले मुसाफिरों को ऊपर आने दो और नीचे उतरने वाले बाद में उतरें। ये सुनना था कि हम तिल मिला उठे। बात सुनिए, इनको लाइसेंस कौन देता? इसने तुम्हारा कान में क्या बकबक किया है? ये पूछ रहे थे गुसलखाना का। गुसलखाने का पूछती है क्यों? ये जिंदगी से हाथ धोना चाहते थे। जी अच्छा, ये आप ये चोटें कैसे लगी यहाँ पे, कहाँ कहाँ? जी देखिए हम क्या बताएं आपको। देखिए दौरान गुफ्तगू अगर हमारे मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल जाए। मेरा मुंह पे बात नहीं करो। अगर कोई बदतमीजी का बात किया छोड़ेगा नहीं तेरा कोई, मैं बताते हैं, इसको समझा दो। अनवर भाई हम आपके जरिए इन तक एक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर हमारे मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल जाए तो इनसे कह दीजिएगा ये समझ लें वो अल्फाज हमने अपने लिए कहा। और हम भी एक बात तुम्हारा जरिए से इसको पहुंचाना चाहते हैं
कि अगर इसने दौरान गुफ्तगू एक भी गलत बात किया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। अंदर भाई ये सुनिए है, गुरु मंदिर पे हमारा सीधा हाथ टूट गया, गुरु मंदिर निशाद सनीमा पे हमारी पसली, और शहीद मंदिर पे हमारा पाँव का अंगूठा मुंठा टूट गया। बात यह है, जो एक बात में यही पूछना चाह रहे हैं, मैं ही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये लाइसेंस आपको कैसे मिला? अरे आप मिनी बस का लाइसेंस का बात करते हैं, मैं तो बोलते हैं मेरे को हवाई जहाज का लाइसेंस मिलते मिलते रह गया। वो किस्मत का खराबी है। वो क्या एक शेर है कि वो किस्मत का खूबी, क्या है वो शेर मेरे को याद नहीं है। किस्मत का खूबी की वजह से एकदम दिमाग खराब हो गया मेरा, थोड़ा सा मामला रह गया, नहीं तो मैं भी आज हवाई जहाज चला रहा होता। मेरा जो छोटा भाई है वो एयरबस 300 चला रहा है, और मुकद्दर का खराबी है मैं डीजल 400 चला रहा है। आपका छोटा भाई एयरबस चलाता है? अभी वो क्या है, अखबार नहीं पढ़ते तुम लोग? अभी थोड़ा दिन पहले वो इस्लामाबाद में आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक ड्राइवर का गलती से एक एयरबस को उसने सेकंड गियर में टेक ऑफ किया, ऊपर जाके उसका सारा टायर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। वो एयरबस मेरा भाई चलाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको लाइसेंस क्यों नहीं मिला? बस मेरा मामू जो है वो पोकर चलाता है। आपका मामू पोकर? पोकर पोकर ये क्या होता है? वो एक छोटा जहाज नहीं है जो चलने से पहले अंगड़ाई लेता है। वो मेरा मामू ने मेरे को हवाई जहाज का एक एक चीज समझा दिया, मेरा सब दिमाग में आ गया। लेकिन बस वो एशियन एयरवेज सिविल की वजह से जो है वो मैं फेल हो गया। एशियन एयरवेज सिविल ये कौन है? ये वो जिसका कब्जे में पूरा एयरपोर्ट होता है, क्या है वो? एशियन एयरवेज सिविल नहीं, सिविल एविएशन। सिविल क्या है? सिविल एविएशन। हाँ, उसका वजह से मैं फेल हो गया। तो आपको फेल क्यों कर दिया? बस मेरा गलती था, मैं मानता है मेरा गलती की वजह से मैं फेल हुआ। हवाई जहाज में जाके जिसको ब्लैक बॉक्स समझ के हम चेकिंग कर रहा था वो एयर होस्टेस था। बस वो एकदम उसने सबको हंगामा कर दिया, एकदम एशियन सिविल को बुला लिया और सब लोग आ गया, बहुत खराबी हुआ। आपकी इजाजत हो तो मैं अगले मेहमान को बुलाऊं? बुलाओ बुलाओ, लेकिन ऐसा मत बुलाना। बात शुरू हुई थी शेरों से, कुछ उस्तादों के शेर मिनी बस के बारे में। मीर तकी मीर ने एक जगह मिनी बस के बारे में लिखा है, ए चश्मे तर तू और किसी सिमत को बरस, इस मुल्क में हमारी यही चश्मे तर है बस। मीर साहब का एक और शेर ये बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए लोगों के बारे में, कभी दिल की न कहने पाए उससे, जहां बोले लगा कहने के बस बस। अमीर मीनाई ने एक जगह लिखा है, हाथ मैंने जो बढ़ाया तो कहा बस बहुत पाँव न फैलाइएगा। एक मेजबान खान एक शेर मेरे को भी याद आया। शेर क्या अच्छा शेर है। हजारों साल निम्मी अपना बदकिस्मती पर रोता है। निम्मी नहीं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। नरगिस है ना? हाँ, मेरा को भी मालूम है, मेरे को निम्मी पसंद है। अच्छा ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। अगली मेहमान मेरी खातून है, उनके बारे में मैं आपको इतना बतला दूं, साहिबा का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जहां सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और कुछ नहीं। मिनी बसों के खिलाफ, मिनी बस में बैठने वालों के खिलाफ, धुएं के खिलाफ, शोर के खिलाफ तशरीफ लाती हैं मोहतरमा महनाज।
इरफान खान, जी। ये एयर कंडीशन लग्जरी कोच को उधर भेजो। आप यहाँ आके बैठ जाइए, हम कोने बैठ जाते हैं। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। शुक्रिया। वैसे मैं तो अपने घर वालों के साथ ही बहुत कम बैठ। मोहतरमा, आप मिनी बसों के खिलाफ हैं। जी हाँ, ये शौक आपको कब से हुआ? मैंने तो आँख ही 220 में खोली थी। 220 में खोला था, इतना पुरानी तो नहीं लगते थे। ये किसी गाड़ी की बात कर रही है बीबी, जरा इस माइक्रोफोन में बोलना पड़ेगा। एक्चुअली मेरी मम्मी जो थी ना, वो 220 में बैठकर हॉस्पिटल जा रही थी। मैं 220 में क्लिफ्टन ब्रिज के पास पैदा हुई, और जब मैं स्कूल जाने लगी तो मेरे पास 350 थी। फिर तो वालिद के पास 420 होगा। गुलाब खान प्लीज, आप कैसी बात करते हैं? बात यह है बीबी, बसें बहुत जरूरी है। अगर बसें ना हो यहाँ तो ये लाखों आदमी कैसे सफर करें? भाई साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर आप जानते ही हैं। आप तारिक रोड की तरफ ही निकल जाएं, लाखों गाड़ियां शोरूम्स में खाली पड़ी हैं। वो कौन सी गाड़ियां होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, वही जो बहुत कम पैसों में मिल जाती हैं। उसको रिकंडीशन बोलता है। गुलाब खान प्लीज। जी हाँ, रिकंडीशन, बट यू आर द लिमिट। क्या बोला? यू आर द लिमिट। लिमिट का बात इधर मत करो, इधर कोई लिमिट विमिट नहीं है। गाड़ी में बैठो, सेल्फ मारो एस्केलेटर का ऊपर में, पूरा पैर रखो, लिमिट का ऐसी की तैसी। लिमिट विमिट कोई नहीं है इधर। आप देखिए, सबका हक है बात टेढ़ा करने। बात करेगा, टेढ़ा जवाब देगा। गुलाब खान प्लीज, आपको जाना है तो आप जा सकते हम पूरा प्रोग्राम में है और रहेगा। हैं। जरा सर प्लीज। जी बीबी। मैं कह रही थी कि शहर तो लाखों गाड़ियों से भरा पड़ा है, जी जी। फिर भी ये लोग धुआंधार बसों में बैठ जाते हैं। 600 लंबी गाड़ियां तो सिंधी मुस्लिम पर ही खामोश खड़ी हैं। ये बात सही बोलता, मैंने खुद अपना आंखी से तारिक रोड के ऊपर 500 मुझसी बीची देखा है। मुझसे बिची नहीं, ये तो कट जा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मिट्सी बिची ये नाम नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? मुझसे बिची नहीं, खुदा कर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, हम सरकारी नीम मुलाजिम गाड़ी उड़ी कहाँ से खरीदेंगे भाई? तो एक दुकान तो मैं भी जानती हूँ, चील वाली कोठी। अरे दुकान की बात कहाँ कर रहे हैं हम दुकान की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? वालिदैन छोड़कर नहीं मरे क्या? वालिदैन वो अभी तो हमको छोड़ के मरे नहीं हैं, लेकिन हमको पता है कि जब वो मरेंगे तो पीछे कुछ छोड़े उड़ेंगे नहीं। ऐसा भी हम मिनी बस के खिलाफ हैं, मगर क्या करें, मजबूर हैं। मेरे डैडी भी मिनी बस के एक्सीडेंट में शहीद हो गए। अनवर खाना, इनका वालिद को मैं जानता है। कैसे? इनका वालिद को मैं जानता है। आपका वालिद वही था ना जो अभी आप शहादत के बाद किया ना कि वो शहीद हुआ, वो वही था ना तुम्हारा बाप? वो एक लंबा सा गाड़ी, भूरा रंग का शीशा, हरा रंग का गाड़ी, उसमें कोने में एक छोटा सा चीज, अखबार अंग्रेजी का पढ़ती थी, वही ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे उसको हैं। आखिरी टक्कर मैंने मारा था। गलती किसकी थी? मेरा गलती था। मुंह पे बोलता है मेरा गलती था। तो ऐसा क्यों किया आपने? इनका वाले साहब जो है वो हमारा एक मिनी बस का ड्राइवर का फैमिली को तफसीलात बता रहा था अंग्रेजी में, मेरा कपड़ी घूम गया। अंग्रेजी से अब्बू को बहुत प्यार था। वो उर्दू तो बहुत कम बोलते थे, बस कभी कभी बिल्ली को कह रहे थे जाएं दूध पी लें। जरा सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बात अपना पूरा नहीं करने दिया बीबी ने मेरे को। तो इनका वालिद साहब का गाड़ी ये खड़ा है और वो मिनी ये खड़ा है, और इनका वालिद इधर से मिनी वाले का फैमिली को बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मेरा खोपड़ी घुमा, ये खड़ा है। मैं इधर से टर्न मार के दोनों का बीच में अपना मिनी ऐसा लाया, मेरा डला, वो जो कंडक्टर था उसका 2 पाँव हिस्सा जो है वो बस से बाहर निकला हुआ था, वो लगा जाके इसका बाप का जबड़े पे, और इनका बाप का बकवास का दी एंड हो गया।
तो आपको पुलिस ने रोका नहीं? रोका, मेरा को पुलिस ने रोका, लेकिन चालान इनका वालिद का किया। वो क्यों? इसलिए कि इनके वालिद का जबड़ा गाड़ी से 11 इंच बाहर निकला हुआ था। इंतकाल कैसे हुआ? जबड़े पर चोट लगने के बाद ड्राइवर तेजी से डैडी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था। प्लाजा सिनेमा के सामने दूसरी मिनी ने टक्कर मार दी। गाड़ी 350 थी। डैडी का सर फट गया, लेकिन डैडी ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर पहले वर्कशॉप चलो। ड्राइवर ने कहा, नो सर, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। डैडी ने कहा, नो, पहले वर्कशॉप चलो, मैं गाड़ी से ज्यादा कीमती नहीं हूं। वाकई उन्होंने ठीक ही सोचा। अब देखें ना, गाड़ी दोबारा मिलना तो मुश्किल थी, लेकिन आप लोगों को दूसरा डैडी तो आसानी से मिल जाता। अब आप कैसी बात कर रहे हैं प्लीज? सही कह रहे हैं, डैडी की भी यही थ्योरी थी। उसी वर्कशॉप में डैडी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? उनके आखिरी अल्फाज यही थे, ड्राइवर हॉर्न नहीं बज रहा। इजाजत हो तो मैं अगले मेहमान को बुलाऊं। हॉर्न नहीं बज रहा, आखिरी अल्फाज। ख़वातीन व हज़रात, जिंदगी का फिक्र नहीं, हॉर्न नहीं बज रहा। बुलाओ बुलाओ, इजाजत है आपकी? बुलाओ बुलाओ। ख़वातीन व हज़रात, मेरे अगले मेहमान हैं एक शायर। पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई बस आपकी गाड़ी के सामने से निकलती है तो शेर आप पढ़ते हैं, ये शेर इन्हीं का लिखा। पूरे मुल्क में यही शेर लिखते हैं, ट्रक के पीछे, गधे गाड़ी के पीछे, मिनी बस के पीछे, बसों के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे। हमारी खुशनसीबी कि ये कराची में मौजूद थे, हमने इनको दावत दी है। तशरीफ़ लाते हैं मिनी बसों के शायर, शौकीन मिनी बसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकीन साहब, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये आप शेर किस तरह लिखते हैं? बस जी, जब भी बस की आमद होती शेर निकल आता। तो उसको पिंजरे में बंद करके रखो, शेर निकल लिया थे। खान साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये किस तरह लिखते हैं आप शेर? ये मिनी आती है तो विस्मे से धुआं उठता है। ये तो गालिब का मिसरा है। हाँ, गालिब को सब जानते हैं, बड़ा नाम है उनका, सब वाह वाह करते हैं। मियाँ यहाँ तो बस किसी का नाम चल जाए, मीर, गालिब, इकबाल, फैज, ये चारों बहुत बड़े नाम हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, इन चारों का अशार जो है वो जरा मेरे नाम से सुनाइए। अगर किसी ने दाद दे दी तो मेरी मूछे पिलास से उखड़वा दीजिएगा। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, मगर लोग ये कहते हैं कि मिनी बसों की शायरी में वजन नहीं होता। किसने कहा, मुझे बताओ। कौमी जुबान से तो मुझे भी थोड़ा बहुत लगाव है। ना वजन होने वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, देखिए इसमें तो बिल्कुल कोई वजन है ही। हुए मर के हम जो रुस्वा, हुए क्यों न गर के दरिया, ना कहीं जनाजा उठता, ना कहीं मजार होता। इसमें तो बिल्कुल ही वजन नहीं है। वाकई तो देखे जी, ये मेरा नहीं है ना, ये मेरा नहीं है, मेरा दूसरा है, जरा बिल्कुल मिलता जुलता। अर्ज किया है, हुए मर के हम जो पीछे, हुए मर के हम जो पीछे जी, हुए क्यों ना बस के नीचे। हुए हम जो मर के पीछे, हुए क्यों ना बस के नीचे, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता। वाह 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 वाह, क्या शेर सुने। मैं बोलते हैं प्रोग्राम के बाद में मेरे को लिख के देना, अपना नवा मिनी में लिख के लगाएगा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत जबरदस्त। कोई दीवान वगैरह आपका? बच्ची, एक दो बसें और मिल जाएं, इंशाल्लाह सरे आम आ जाएगा। देखो जी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा जी, मीर तकी मीर के सिर्फ एक शेर ने धुआं छोड़ा था, लो जी सब तारीफ करने लगे। मैं भाई जी, मेरे तो हर शेर में से धुआं निकल लिया। एक बात बताएं,
आपने वो कौन सा शेर था मीर का? जिसमें धुआं छोड़ा था। जी जी। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? आप थे भी इस वक्त जिस वक्त धुआं निकल लिया था? आप थे? नहीं, मैं नहीं था। मीर साहब ने सफा गप मारी है, बल्कि यूं कहिए कि सफा चीटिंग की है भाई जी। जी जी। ने मेरे तो हर शेर में से धुआं ही कर लिया, बल्कि यूं कहिए कि मेरे बहुत से अशार तो धुएं में नजर ही नहीं आते। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी। कुछ शेर व शायरी की बात हुई है तो हाँ साहब, आपने 2-3 चीखें लगाई हैं, मुझे लगा आपकी आवाज़ में सुर है। ये एक जमाना था जब सारा लोग मेरे को बोलता था कि तुम तारा आवाज तो मूसा खेलवी से बहुत मिलता है। मूसा खेल ये बहुत, अभी तो छोड़ दिया, बहुत दिन हो गया, अभी किधर याद है। तो जरा सा कुछ आज हो जाए। मेरा को थोड़ा बहुत अभी एक बहुत पहले एक किया था, तेरा से मैं बात नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मैं लिख के लाया, एक गमज़दा ड्राइवर का दास्तान गम और उसके इश्क का खाना खराबी का तस्वीर है। ऐ मेरी बस मीड़ी चल कहीं और चल, ऐ मेरी बस मीड़ी चल कहीं और चल, इस शहर में अब अपना गुजारा नहीं। ऐ मेरी बस मीड़ी चल कहीं और चल, इस शहर में अब अपना गुजारा नहीं। बात वो थी आई जी तक तो सह लेते हम, बात वो थी आई जी तक तो सह लेते हम, अब तो छोटों पे भी हक हमारा नहीं। जब पुलिस को कभी भी जरूरत पड़े, जब पुलिस को कभी भी जरूरत पड़े, सबसे पहले ये गर्दन हमारा कटिए। जब पुलिस को कभी भी जरूरत पड़े, सबसे पहले ये गर्दन हमारा कटिए। फिर भी कहती इधर की हमसे पुलिस, ये शहर है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरा बस मिनी चल कहीं और चल, इस शहर में अब अपना गुजारा नहीं। दी सदा ताने में और कभी जेल में, दी सदा ताने में और कभी जेल में, इस जगह मैंने तेरे को पुकारा नहीं। दी सदा ताने में और कभी जेल में, इस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं। बस के नीचे ही आओ जाने वफा, बस के नीचे ही आओ जाने वफा, घर तुम्हें बस में मिलना गवारा नहीं। गुजारा नहीं है मेरा बस मिनी वो या कुर्बान। खान साहब, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तो आप गाने पे तवज्जो क्यों नहीं देते? एक जमाने में लोगों ने मेरे को बोला यार तुम गाओ, लेकिन क्या करे, इधर वो मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ किसी को चलने ही नहीं देता है। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी गायकी बिल्कुल अलग है, उनको तो अच्छे गाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप शायद सुन के हैरान होंगे, मगर मेरी मम्मी जो है वो तो हमारे खानसामा को भी मिनी में नहीं बैठने देती। उन्होंने हमारे खानसामा को 800 दिलाई। बताइए, खानसामा को 800 और हमको सिर्फ 600। बात ये बीबी, ये प्रोग्राम जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट का, ये आपके घर पे नहीं हो रहा है, ये हमारा पूरी कौम का मसला है, तो हम जरा पूरे बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। हाँ, मिनी का लेवल पे बात नहीं करो। जी जी। इनकी सुनिए, ये अपने बस में इतनी जोर से गाना लगाते हैं कि हमारे कान के सोफे फट गए। कान के सोफे नहीं, कान के पर्दे।
अरे पर्दे तो 2 बरस पहले ही फट चुके हैं। बात यह है कि सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि जितनी मिनी बसों में म्यूज़िक बज रही है, गाने बज रहे हैं, वो सब कैसेट प्लेयर्स जो हैं उनमें से निकाल दिए जाएं और ये एक्शन पुलिस जल्दी लेने वाली है। ये देखो, एक अंग्रेजी का मिसाल है, वो अभी तुम एक्शन बोला ना, उसका उल्टा क्या बनता है? रिएक्शन। शुक्रिया शुक्रिया। अभी मैं आपको बताता है, आप बात किया पुलिस का एक्शन का, मैं आपको बताता है क्या एक्शन है। हाँ, माइक लगा हुआ है, ऐसा बात करें, आवाज सब तक जाएगी। ठीक है, मेरा अंदर भी जज्बात भरा हुआ है, समझे, उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए कि सारा लोग हमारे पे इल्जाम डालता है। पुलिस का एक्शन, मैं पुलिस का एक्शन आपको बताता है। गुरु मंदिर का ऊपर हमारा गाड़ी में से, मिनी में से टेप रिकॉर्डर निकाला, पूछा क्या है ये, बोला ये पुलिस एक्शन है। और अभी देखो आगे गया, जाके उधर हमने शहीद मंजिल पे देखा, वही टेप रिकॉर्डर पुलिस ने अपना मिनी में लगाया, पूछा क्या है, बोला ये रिएक्शन है। ये जो मौसीकी है, म्यूजिक ही नहीं, ये पूरा बजता रहेगा, मैं बता रहे तो। चले, मजाक की बात है। ख़वातीन और हज़रात, स्टूडियो 2.5 के आखिरी मेहमान एक नौजवान हैं। आप अमेरिका से सड़कें और ट्रैफिक ठीक करने की ट्रेनिंग लेके आए हैं। आपने ट्रैफिक लिटरेचर में MA किया है। अभी बाहर से आए हैं, हमने उनको दावत दी है क्योंकि उनका ताल्लुक भी ट्रांसपोर्ट से बहुत गहरा है। तशरीफ़ लाते हैं नए और बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, तशरीफ़ लाइए मियाँ। गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल तो हम आपसे ये करेंगे कि शहर को आपने देखा, माशाल्लाह बाहर पहुंच गए, तो हमने सुना है कि इस शहर को ठीक करने के लिए आप लोगों ने कुछ प्लानिंग की है। हमने सर अमेरिकन गवर्नमेंट से बात की है, लेकिन प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहे, क्योंकि उमूमन होता ही है कि जब भी हम कोई बात करते हैं वो फ़ौरन पूरे मुल्क में पहुंच जाती है और फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। हमने KDA और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को कुछ सजेशंस दिए हैं। वो ये हैं कि किमाड़ी के पास जो समंदर है वो गुरु मंदिर के पीछे ले जाएं। हाँ साहब, ये बाहर से ट्रेनिंग लेके आए हैं। हाँ साहब, जी जी, ये बाहर से अरे ट्रेनिंग लेके आए। हाँ साहब प्लीज, समंदर को उठाते। हाँ साहब जरा सा जी, मियाँ आप कुछ कह रहे थे, ये गुरु मंदिर के पीछे समंदर को ले जाएं। अब इजाज़त है मुझे बोलने जी की? जी। तो और गुरु मंदिर के पीछे जितना इलाका है वो किमाड़ी के पास ले जाएं, ताकि एटलीस्ट हमें आगे बढ़ने का मौका तो मिले, जगह तो मिले। आप ट्रैफिक में मास्टर डिग्री लेके आए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, तो आपने क्या किया यहाँ की ट्रैफिक? सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकती, और मेरा ख्याल है उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक ये शहर इलिटरेट ड्राइवर्स, इनकॉम्पिटेंट मोटर बाइक राइडर्स और नामाकूल रिक्शा ड्राइवर से छुटकारा हासिल नहीं कर लेता। अब आप ही देखें, बंदर रोड को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है। बंदर और रोड। साहब प्लीज आप मजाक मत करें, वो संजीदा बात हो रही है बिल्कुल भी। जी, आपने 2 हिस्सों में बांटा है बंदर रोड। सर एक हिस्से से ट्रैफिक आ रहा है और एक हिस्से से ट्रैफिक जा रही है। ये कौन सा नया काम किया तुम लोग ने? कौन सा नया काम किया? जिधर से आ रही थी उधर अब जा रही है, जिधर से जा रही थी उधर से अभी आ रही है। जी हाँ, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। बात करते हैं तुम, ठुठली क्या करता है तुम? हाँ साहब मुझे बात करने वरना बात नहीं आ गई। जी आप यहाँ कुछ कह रहे थे। अमेरिका में एक तो कार चलाना बहुत डिफिकल्ट है, जी जी, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनके कार्स के स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड पर लगे हुए। ये क्या बकवास कर रही है? इसका दिमाग खराब हो गया। कौन है ये? साहब ये मेरे मेहमान हैं। अरे छोड़े आप मेहमान को। 3 लाल बत्ती और 2 सफेद पट्टी जमीन पे खींचने से आप लोग समझते हैं टाई माई बांध के कि इधर का निजाम ट्रैफिक का ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इधर जिधर भी जाओ इशारा है, जिधर भी जाओ इशारा है, उधर जाओ इशारा दिया हुआ है लिखा है किमाड़ी, उधर जाओ इशारा किया है पोर्ट कासिम। ये क्या है? पूरा मुल्क में इशाराबाजी चल रहा है। साहब
देखिए इस तरह तो ट्रांसपोर्ट का मसला कभी हल ही नहीं हो सकता। देखिए थोड़ी देर के लिए ऐसा करें, अपना स्विच ऑफ करें। धक्का मेरा बाप लगाएगा क्या? नहीं, धक्का देने वाले बहुत हैं, आपको स्टार्ट कर देंगे। आप जरा मुझे बात करने दें। जी मियाँ, आप कुछ बताइए। सर ये सारा कसूर जो है ना, ये इन मिनी बस ड्राइवर्स का है। देख, मेरा को पहले मालूम था, सब मेरा ऊपर डाल दो। सारा कसूर जो है वो मिनी चलाने वाले का है। सिर्फ आप लोगों का ये सब मिनी चलाने वाले का है। सीधा जा रहे हैं एंड अनबिलीवेबल विदाउट एनी इंडिकेशन दूसरी लेन पर आ गए और यूं सीधा निकल गए। काय का लाइन में रहेगा? इधर कौन है जो अपना सही लाइन में चलता है? कौन है ऐसा जो सही लाइन में चलता है? अभी 4-5 अपने मुल्क के बड़े आदमियों का नाम ले हुए जो अपने लाइन बदल दिया अभी। हाँ साहब प्लीज, हाँ साहब मैं बात करूंगा। जब तक इनकी मोहब्बत शामिल है, कराची इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक? समंदर लेके आता उठा के बोलते। हाँ साहब, अब जी 2:30 का वक्त तो खत्म हो रहा है, हमें कुछ सवालात कॉल से हमें करना है। अगर जी। मेरा नाम मेहरुनिसा बेगम है जी। मैं गुलाब खान ड्राइवर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, ये पर्दे वाली खवातीन के साथ बुरी तरह क्यों पेश आते हैं? और कोई बेपर्दा खातून बस में आ जाए तो उसके लिए कुर्सी भी खाली करवा देते हैं। जवाब आप देंगे? अभी मैं बस खोपड़ी मेरा घूमेगा, फिर मैं कोई बात करेगा, फिर आप लोग बोलेगा गुस्सा दिख। ये जो बुर्का वाला औरत लोग है ना, इस लोग को आप लोग नहीं जानते हैं। बस में चढ़ता है, इधर ड्राइवर को रोको रोको गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। हम लोग गाड़ी रोक लेते हैं। और अगर कभी तौबा गलती से अगर हमने बोल दिया अम्मा उतरो, तुम्हारा स्टाफ आ गया, तो दुनिया को शिकायत करता है। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि हम लोग जब रोजी पे होता है तो उसके अंदर सफर करने वाला सारा औरत हमारा माँ बहन होता है। ख़वातीन व हज़रात, जितनी बातचीत आपने सुनी, इससे आप किसी न किसी मुकाम पे पहुंच गए होंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी किताब खाकम बदहम में कराची के बारे में एक जगह लिखा है कि हुजूर, कराची के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप सर के बल खड़े होकर कराची को देखें तो आपको यहाँ की हर चीज़ सीधी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।